ये हमारा सेंस बैलेंस मशीन है, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है। तो ये बेसिकली जो है ना वर्क करता है न्यूरो पेशेंट पे, न्यूरो में जैसे स्ट्रोक पेशेंट है और जिसको भी बैलेंस का इशू होता है, बोथ टाइप ऑफ बैलेंस इसमें जो है ना हम कंसीडर करते हैं। स्टैटिक बैलेंस हो गया, डायनेमिक बैलेंस हुआ। यह हमारा सॉफ्ट बेस्ड प्रोग्राम इसमें होता है। गेम के थ्रू हम पेशेंट का जो है ना बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं। अब जेरेट्रिक पेशेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस का इशू आता है, वो चलने में, खड़े होने में बैलेंस की वजह से वो जो है ना डरे हुए रहते हैं। तो ये हमारी मशीन जो है ना उसमें हेल्प करती है। ये फुली सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है। कैसे होता है, जरा सा करके बताइए। हाँ, बैलेंस असेसमेंट करेंगे आपका। आप एक बार आ जाइए। आप इसको इसको यहाँ स्लीपर्स और विदाउट स्लीपर जैसे आप ठीक है, आप इधर देखेंगे। आप स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ जी, आप इसको अभी होल्ड भी कर सकते हैं और अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। हम असेसमेंट पे जाएंगे। हाँ, छोड़ दिया। ठीक है, जैसे हमें बोथ लेग्स का करना है तो हम बोथ लेग सेलेक्ट करके इसको डन किया। अब ये पूरा असेसमेंट प्रोटोकॉल है, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसको आपको फॉलो करना है। बिल्कुल। ये आया। अब इसमें ट्राई टू बैलेंस एट द सेंटर पॉइंट, क्लोज योर आइज फॉर 10 सेकेंड। आपको अंदर बैलेंस करना है। हाँ, अंदर बैलेंस लाइए, अंदर नहीं है अभी भी। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ओपन योर आइज, टच ऑल 4 पॉइंट एज क्विक एज पॉसिबल। ये जो येलो पॉइंट्स है आपको येलो, यस, येलो पॉइंट, यस यस। अपने लेग से लेग से बैलेंस मूवमेंट करना है। उंगली से नहीं करना है, लेग से करना है। यहाँ से पैर से ड्राइव कर रहे हैं अभी। अच्छा, पैर से ही करना है। येलो येलो, यही तो बैलेंस चेक हो रहा है आपका, कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, यस ये लोगो करना। हाँ, Yes. ये लोगो। इफ यू वांट टू होल्ड, आप होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसमें टच एंड होल्ड एट ऑल द 4 पॉइंट एज क्विक एज पॉसिबल। इसके अंदर होल्ड करिए अपने आप। हाँ, ये रेड पॉइंट होल्ड कर लीजिए, होल्ड करिए। नहीं, बाहर आ रहा है, अंदर होल्ड करना है आपको। हाँ, अंदर लाइए, होल्ड, टच द येलो बॉल। हाँ, अगेन आप होल्ड 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 उधर येलो की तरफ ले जाएंगे। येलो पे। हाँ, इसमें होल्ड करेंगे, नीचे टच 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 टच। हाँ, नीचे लाइए, नीचे लाइए, नीचे लाइए। अगेन येलो में ले जाइए। होल्ड, बीच में सेंटर में लाके होल्ड करना है। टच, यस। योर ओवरऑल बैलेंस परफॉर्मेंस इज 63। हम इसको कंसीडर करेंगे कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है एक्सरसाइजेस की। अच्छा, ठीक है, अगर बैलेंस पुअर रहेगा तो आर मोर प्रोन टू इंजर, है ना। तो 63 है, कम से कम 85 प्लस होता है तो उसको हम गुड रेटिंग देते हैं, है ना। इसी तरीके से जैसे हमने अभी आपका असेसमेंट किया ना, उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग मोड पे डाल सकते हैं आपको। अब बोथ लेग में आपका बैलेंस खराब हुआ है, तो हम इसमें आपको पैटर्न ट्रेनिंग देंगे। डायनामिक ट्रेनिंग है, स्टैटिक ट्रेनिंग है, शेप ट्रेनिंग है। एक एग्जांपल के लिए हम पैटर्न ट्रेनिंग ले लेते हैं, है ना। इसमें हमने अभी फोम नीचे लगा रखा है, विदाउट द फोम फॉर एथलीट्स। अब हमने ये स्टार्ट किया। अब आप येलो बॉल टच करेंगे। ये लो। हाँ, ये सबको टच करना है, वो येलो हो जाएंगी। ब्लू टच करना है आपको। हाँ, सारे बॉल्स टच करने हैं आपको। यस। हुआ टच। हाँ, ये गुड। इस तरह से 1 मिनट का सेशन डन। ठीक है, इसमें हम अकॉर्डिंगली, इसमें आपका 43 स्कोर, इसमें भी आपका पूरे स्कोर है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें एक्सरसाइज की। सो ये एक तरह से आपकी एक्सरसाइज ही हो रही थी। इसी में इसमें बहुत सारे गेमिंग मोड्स भी हैं कि अगर पेशेंट बोर हो रहा है तो उसमें गेम मोड भी कर सकता है। सपोज दिस इज अ ट्रैफिक रेसर,
है ना, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट के लिए आपको फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा गेम खेलना है हाँ इसमें। गेम एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट से बचाना है, बचाना है ना आपको। अपने लेन में ही ड्राइव करना है। ये पॉइंट्स लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आपका स्कोर आएगा। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, टारगेट हमारा आपको बैलेंस ट्रेनिंग देना है, बट आप खराब बैलेंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर से 20 सेकेंड मोर। यहाँ भी आपका स्कोर कम है, आप हमारा पैकेज लीजिए और यहाँ फिजियोथेरेपी कराइए। तो आपको सच में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस ठीक रहेगा तो आप इंजरी से बचे रहेंगे। हाँ जी, आ जाए नेक्स्ट। तो इंजरी से बचने के लिए बैलेंस का ठीक होना बैलेंस का बहुत। एक वो भी कंपोनेंट है कि अगर आपको इंजरी से बचना है तो आपका स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस की भी, बॉडी में जितना बैलेंस रहेगा उतना आप गिरने से बचेंगे, उतना आप प्रोटेक्ट रहेंगे, तो मतलब ये क्यों करवा रहे हैं? इसकी वजह से बैलेंस इम्प्रूव होगा। जो हमारा जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज पेशेंट्स है, जनरली हम उनमें ये ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोन टू इंजरी वही होता है, प्रोन टू फॉल। मतलब कैसे इंजरी? जीना पर चढ़ते हुए, चलते हुए, जो चलते हुए, जैसे चलते हुए वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं, है ना, तो अगर फ्लैट सरफेस है, इवन सरफेस है, तो उस पर थोड़ा इजी होता है वॉक करना, बट पार्क में कभी कभी इवन सरफेसेस नहीं होते। अनइवन सरफेस पे चलने के लिए आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से इस तरह से प्रैक्टिस से कुछ बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, क्योंकि बैलेंस एक्सरसाइज से अगर पेशेंट बोर होता है तो थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए इसमें हमने गेम भी इंस्टॉल करवाए हैं, कितने ताकि घंटे का होता है ये सेशन? ये सेशन आपका 20 मिनट्स के लिए रहेगा। 20 मिनट हाँ, पर डे। डिपेंड ऑन पेशेंट असेसमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली। और क्या क्या सर्विसेज हैं? हमारे पास ये क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज के लिए वेइंग मशीन्स तो हैं। जिम टाइप का हो गया मतलब? हाँ, बेसिकली जिम में वेट ज़्यादा होते हैं, इसमें हमने वेट्स बहुत कम रखे हैं, क्योंकि हमारे पास पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स आएंगे जिनको इनकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड प्री सर्जरी भी। हमारे पास वही पेशेंट ज़्यादा आते हैं जिनके मसल्स वीक होता है, जिन्हें इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, तो उन्हें हैवी वेट ट्रेनिंग हम नहीं कराते इनिशियली। सो अकॉर्डिंगली हम इसमें आपको क्वाड्रिसेप्स का और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। इंजरी हो जाने के बाद? इंजरी से पहले भी, जब हम उसका प्रोटेक्शन फेज में होंगे, है ना। इंजरी की तरह से? ये लगाइए यहाँ पर। हाँ, आर्म रेस्ट करेंगे, पूरा बैक स्ट्रेट करेंगे। बैक एंड नेक स्ट्रेट। हाँ, ठीक है। आप एक एक्सटेंशन जितना भी करेंगे हो रहा है। जितना भी Range of हो motion पा रहा क्या है। Full अब range of अभी इसमें हमने 3 kg वेट दिया है। अच्छा। पेशेंट हेल्दी है इसलिए वो 3 kg इजीली कर पा रहा है। अगर पेशेंट पोस्ट सर्जरी हमारे पास आ रहा है या किसी इंजरी के बाद हमारे पास आ रहा है तो वो इतना वेट के साथ नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट असेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वेट डाल के उनको ट्रेन कराएंगे। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको। आप कर दीजिए। बैक सपोर्ट में पूरा जाएगा। आप पूरा बैक सपोर्ट करेंगे, आर्म रेस्ट करेंगे। गर्दन सीधी, निगाहें सामने। हाँ। बैक एंड नेक स्ट्रेट, लुक अप। यस, Correct. जितना हो सकता है पूरा फुल। पूरा नी एक्सटेंड करना है आपको, पूरा नी स्ट्रेट, इसको रिलैक्स करना है। हाँ, पूरा नी स्ट्रेट करना है जितना आप कर सकते। अभी भी इसमें और हो सकता है, ये स्कोप है। सो जितना हमें इस मसल को टारगेट करना है, जितना उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जितना आपका नी मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आप नी पेन से दूर रहेंगे, ज़्यादा देर वॉक कर सकते हैं। इन केस आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स पेशेंट चल के कहता है ना मेरे पैर भर गए या मेरे पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, वो बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस। उसमें ये जो प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ कौन लोग आ सकते हैं करने के लिए? जी। कोई भी आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है, यस। फिटनेस के लिए भी आ सकते हैं, जिन्हें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, जो इंजरी से प्रिवेंशन के लिए भी पूरा मैनेजमेंट है हमारे पास, बैलेंस से लेके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तक। और इसका और क्या इस्तेमाल है? सेम ये हमारा थेराबैंड सेशन है, इसमें बेसिकली हम होल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली किस
पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है। सपोज शोल्डर पेशेंट है तो उसके लिए भी हमारे पास सारा ये जितने ट्यूब्स हैं ये सब रेजिस्टेंस बैंड ट्यूब्स हैं। कलर के अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस है। सबसे लाइट हमारा इसको खींचना है। हाँ, सबसे ये इसको यहाँ से करेंगे सर। ये सबसे लाइट बैंड है हमारा येलो, देन रेड, देन ग्रीन एंड देन ब्लू, है ना। पेशेंट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम इसमें ट्रेन करेंगे। सपोज हमारे पास कोई बाइसेप्स ट्रेनिंग के लिए हमें पेशेंट को लेना है, सिंपल हमने इसको ये किया, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं नीचे से ऊपर तक एंड हम उस अकॉर्डिंगली हम ट्रेन कर सकते हैं। यस, ये पूरा एडजस्टेबल है पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग और जिस मसल ग्रुप को हमें टारगेट करना है अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रेन करेंगे, है ना। सेम विद दिस, सपोज कोई शोल्डर पेशेंट आया, जैसे हमें बैक अपर बैक मसल्स उसकी स्ट्रॉन्ग करनी है, सो हम दिस वे। कितने दिनों तक ये सब वर्जिश होती है प्रैक्टिस? कितने दिनों का कोर्स होता है ये डिपेंड करता है सर पेशेंट की असेसमेंट के अकॉर्डिंग, जितनी उसको नीड है। मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 5 डेज ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि किसी भी मसल को हमें अगर ट्रेन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो 3 वीक्स तो लगते हैं मिनिमम। ये हमारा जिम बॉल के साथ है। अगर हमें कोर को अगर हमें कोर को स्ट्रेंथन करना है तो हम इस पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस पे बैठ के हाँ, ट्राई करके देखिए आप। तो हो गया। नहीं बिल्कुल बाइसेप्स का ये कोई नहीं, हाँ ऐसे ले सकते हैं आप। इस टूट गया तो नहीं टूट सकता टूटेगा नहीं। वो फिक्स है वॉल में। अब जितना चाहे पूरा दम लगा दीजिए। हाँ रबड़ दीजिए। हाँ, अगर जैसे पेशेंट को वेट ज़्यादा लग रहा है तो उसमें से हम एक ट्यूब हटा सकते हैं। इसमें हम लेग्स के लिए भी नीचे लगा के लेग के लिए भी कर सकते हैं। हमारे पास स्पाइन के लिए इसमें कमर पे बांध के हम आगे रनिंग भी कराते हैं एथलीट को। वो सारा इक्विपमेंट भी इसमें कंबाइन है हमारे पास। और क्या है इधर? और हमारे दूसरे रूम में है, ये हमारा मिनी एक्सरसाइज रूम है। ये एक्सरसाइज ये बेसिकली मोडालिटी रूम है, जिसमें हमारा पेन रिलीविंग मोडालिटीज़ सारी रखी हुई हैं हमने। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मशीन है जिसके अंदर हमारे पास अल्ट्रासोनिक है, टेंस है, IFT है, मसल स्टिमुलेटर है एंड लेज़र ऑल्सो, जो स्पोर्ट्स रिहैब के लिए बेसिकली यूज़ होता है, लेज़र थेरेपी वो भी है। इसमें एक कंबाइंड मशीन है, पेशेंट के पेन के अकॉर्डिंग ही हम इसमें मोड सेट सारा करते का हैं। मशीन से होता है, इसमें हाथ का हैंड नहीं लगाते आप लोग? नहीं बिल्कुल यूज़ होगा। अगर हमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी देना है तो हम इस एंगल से यूज़ करेंगे। ये हमारी लेज़र थेरेपी एक्टिवेट हो गई और ये चीज़ हमारी टेंस IFT एंड मसल स्टिमुलेटर, जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू असेसमेंट हम वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा वायरलेस एडवांस मशीन है। इसका क्या काम है? बेसिकली ये फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। ये बेसिकली डिवाइस हमारी एडवांस डिवाइस है। ये आपके मसल को स्कैन करके, जब आप पेशेंट को हम इसके लगाते हैं तो पेशेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेशेंट की मसल में कितना पावर है वो ये स्कैन करके अकॉर्डिंगली ही करंट डिलीवर करता है। तो सबसे एडवांस फीचर इसमें यही है कि मसल को स्कैन करके करंट डिलीवर करता है। तो हम इसको फंक्शनल, जैसे अगर हमारे पास कोई एथलीट आता है, सपोज कोई बैडमिंटन प्लेयर है, सो वो अपर शॉट लेगा, ओवरहेड एक्टिविटीज़, सो उसको शोल्डर मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, सो हम विद मूवमेंट इससे मसल ट्रेनिंग कराते हैं। क्रिकेटर है, अगर बॉलर है सो उसको आर्म स्ट्रेंथनिंग चाहिए, फुटबॉलर है उसको लेग स्ट्रेंथनिंग चाहिए, तो हम इसको लगा के उसको ट्रेन कराते हैं। ये मशीन लगती है? हाँ, ये हमारा वायरलेस है, क्योंकि पेशेंट जब अगर फुटबॉलर है तो उसको हम लगा के रनिंग भी कराएंगे, तो इसलिए ये वायरलेस है। वायर का कोई इसमें वो नहीं है प्रॉब्लम। इसको हमने लगाया इलेक्ट्रोड को, ये पेशेंट के पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे हमने प्लेस किया जो हमें टारगेट करना है, एंड देन फिर हम इसको यहाँ से एक्टिवेट करते हैं इस डिवाइस से। सो वो इस डिवाइस से स्कैन करता है कि मसल की कैपेबिलिटी कितनी है, कॉन्ट्रैक्शन कितना है, देन अकॉर्डिंगली करंट को डिलीवर करता है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि इसमें जैसे हमारे स्ट्रोक पेशेंट होते हैं पैरालिसिस वाले, उनका जनरली प्राइमरी फीचर यही होता है कि फुट ड्रॉप हो जाता जो है। स्पोर्ट्स के अलावा लोगों को भी इसकी जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, जिनके स्पोर्ट्स से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक नहीं है, इसमें टेंस भी है, इसमें पेन रिलीविंग सारे फीचर्स हैं।
स्पोर्ट्स के लिए तो है ही, एथलीट्स के लिए पेन रिलीफ करने के लिए भी है, क्रॉनिक पेन जो 1-1 साल से नहीं जा रहा है उसकी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, पीठ का, गर्दन का, घुटने का, सो उसके लिए भी है। और तीसरा आपके जो न्यूरो पेशेंट्स होते हैं पैरालिसिस वाले, उनका मेनली फुट ड्रॉप होता है, पंजा ये ऊपर नहीं चल रहा होता। तो जब हम उन्हें वॉक कराते हैं ना, तो वॉक कराने में हम इसको उस पर्टिकुलर मसल पे लगाते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ये मूवमेंट कराती है, उसके साथ हम वॉक कराते हैं कि मूवमेंट के साथ आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, सो रिजल्ट हमारे फास्टर रहते हैं। अगर किसी को स्टेयर्स ट्रेनिंग देनी है पोस्ट नी सर्जरी, है ना, जिनको स्टेयर्स चढ़ने में तकलीफ होती है, तो इसके जरिए आप प्रैक्टिस हाँ, करते जो मैंने इससे पहले आपको स्टेयर मशीन को कैसे एक्सप्लेन चढ़ना। किया ना, वो मशीन को पर्टिकुलर मसल ग्रुप में लगा के हम स्टेयर्स ट्रेनिंग करा सकते हैं, जंपिंग करा सकते हैं, जो भी जैसे स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको करा सकते हैं। न्यूरो पेशेंट है उसको जो मसल वीक है उस पर लगा के हम इस पर ट्रेन करा सकते हैं, इस पर जंपिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, इसे प्लायो बॉक्स बोलते हैं। इसी तरीके से ये हमारे बैलेंस के लिए है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स कोन्स हो गए ताकि हम बैलेंस किस काम के लिए? ये बेसिकली सपोज जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं वो वॉक करने में दिक्कत आती है जिन्हें, अच्छा, है ना, सो हम एक टास्क दे देते हैं, बेसिकली टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटी, तब इतने को इसके अंदर से ही निकलना। अच्छा वो क्योंकि जो पेशेंट को नी में प्रॉब्लम होगा और जो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो ये चीज़ें नहीं कर पाता, तो उसको टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटी देते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो ये लाइन से लगा देते हैं। हाँ, ये हमारा हार्नेस सिस्टम है, बॉडी वेट सपोर्ट ट्रेडमिल ट्रेनिंग विथ हार्नेस। इसमें पार्शियल बॉडी वेट सपोर्ट है। सपोज़ कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, वो चल नहीं पा रहा है, बैलेंस का इशू आ रहा है, उसका जितना बॉडी वेट है उतना वेट ले करके वो नहीं चल पा रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा बेल्ट है, इससे जो है ना पेशेंट को फिक्स कर देते हैं। बॉडी वेट का 20% या 30% या 40% वो ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट कितनी नीड है उतना पे बॉडी का वेट जो है ना ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, वो डिस्प्ले पे वहाँ आ जाता है। इधर इस डिस्प्ले पे जो है बॉडी वेट जितना शिफ्ट हुआ है वो शो करता है यहाँ पे। उसके बाद फिर ट्रेडमिल पे ले करके ट्रेडमिल का जो स्पीड है वो डिसाइड करते हैं किस स्पीड से पेशेंट जो है ना इजीली वॉक कर लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे उसको जो है ना गेट ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इसमें ये होता है बेसिकली कि पेशेंट जो है ना जिसको गिरने का डर हो, प्रॉपर वॉकिंग नहीं कर पा रहा है गिरने के डर से, जिसको हम फियर ऑफ फॉल बोलते हैं, डायनेमिक बैलेंस का इशू है, तो यहाँ से हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो उनका ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि अब मैं गिरूंगा नहीं, मतलब कोई खतरा नहीं है, गिरने का डर उनका ख़त्म है, इससे लगता हो कि गिर नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमने उनको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ये हमारा रिमोट सिस्टम है, उसके बाद हम इसे अप या डाउन करते हैं। सपोज ये ऊपर ले रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट उनका जो है ना रिड्यूस होते चला गया। अब ये देख रहे हैं कि जिस वेट पे वो जो है ना ईजिली वॉक कर ले रहा है, धीरे धीरे करके हम नीचे लाएंगे, सरफेस टच होगा, वहाँ उस पर शो करेगा कितना वेट शिफ्ट हुआ है डिस्प्ले पे। अच्छा, इससे भी वेट पे फर्क हाँ, इसे अगर आप दबा रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे डिस्प्ले होगा कि ये दब रहा है, तो प्रेशर इस पर आ रहा है, तो वो देखेगा कि कितना वेट मशीन ने उठा लिया है, वो चीज़ है। तो अब ये है कि हम पेशेंट को जब वॉक कराते हैं इस पर, ठीक है, तो ईजिली जो है ना प्रॉपर वे में उसका गेट पैटर्न बेटर होगा, जो स्पीड है वॉकिंग स्पीड वो बेटर होगा, और डायनेमिक बैलेंस चलने, मतलब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वॉक तो कर ले रहे हैं लेकिन जब उनको जो है ना बोले इंडिपेंडेंट वॉक करने के लिए तो वो डर रहे हैं, तो इसमें जो है ना फियर ऑफ फॉल और इंडिपेंडेंट वॉकिंग वो उनका बेटर होते चला जाता है। वेट भी कम होता है। वेट जैसे अगर नॉर्मल पर्सन है, अगर वो वेट कम करना चाह रहा है तो ये ट्रेडमिल वॉकिंग उनको ऐसे भी हम कराएंगे विदाउट हार्नेस, तो ऐसे भी उनका जो है ना वेट रिड्यूस होगा। इंडिपेंडेंट वॉकिंग का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट वॉकिंग है, जैसे सपोज पेशेंट होते हैं लकवा वाले जो पेशेंट होते हैं, जी हाँ, स्टिक के सहारे चलते हैं, वॉकर के सहारे चलते हैं, वो खुद ब खुद चलना शुरू कर देंगे। अब ये है ट्रेडमिल और ये हार्नेस, तो इसमें होता है न्यूरोलॉजिकल के एक होता है ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो बार बार करते करते वो हमारे हैबिट में आ जाता है, तो वही चीज़ है कि बार बार रिपीटेशन, कोई भी मूवमेंट अगर जो बंदा नहीं चल पा रहा है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो वो सब भी यहाँ करके बिल्कुल जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए भी है कि ये हार्नेस से हम फिक्स कर दिए, उनके बॉडी का वेट जो है ना उधर शिफ्ट हो गया, तो पाँव पे जो है ना वज़न कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो वो फ्री हो गया, तो वो ईजिली जो है ना मूव करेगा, घुटना मुड़ेगा आसानी से और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इससे तो सबसे पहला बेनिफिट है कि जो वॉकिंग स्पीड है वो बेटर हो जा रहा है। कोऑर्डिनेशन, जैसे एक पाँव उठा करके हम रख रहे हैं, दूसरे पाँव फिर तीसरा ऐसे स्टेप ले रहे हैं, तो वो चीज़ उनका काफ़ी बेटर हो जाएगा। और एक ये होता है कि पोस्चर, कुछ लोग होते हैं पेशेंट जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं
या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, वो अगर वॉकर या स्टिक दे रहे हैं तो वो आगे झुक के चल रहे हैं, तो उनका पोस्चर भी इससे जो है ना हम मेंटेन कर दे रहे हैं। तो हो गया कि वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग पैटर्न, उसके बाद पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, इतने सारे बेनिफिट इसके हैं। इस मशीन का क्या काम है? ये मशीन ये वॉकर है। बेसिकली इस वॉकर में है कि ये वॉकर है कि जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं, उसको लेके ठीक है, हाफ बॉडी पैरालाइज हो, ठीक है, या एक पाँव, तो वो क्या है हैंड सपोर्ट दे दिए, कुशन जो है ना उनको सपोर्ट का सिस्टम का काम करते हैं। अब ये है इसके थ्रू जो है ना यहाँ पे उनका सपोर्ट हो गया, पीछे से जो है ना या तो हम ये फिक्स कर देंगे, ठीक है, और ये दोनों पाँव के बीच में गैप हो गया। कभी कभी पेशेंट वॉक करते करते अनकंट्रोल मूवमेंट होता है जिसकी वजह से मेटल यहाँ पे पहले हुआ करता था, उससे लग जाता तो इंजरी हो जाती थी। हमने यहाँ पे कस्टमाइज करके ये कुशन लगवाया है दोनों साइड में, तो पेशेंट को ये सपोर्ट हो गया। अब वो जो है ना बैठ भी नहीं सकता, यहाँ पे ये सपोर्ट सिस्टम में कुशन है और ईजिली मूव करेगा, यहाँ पे गिरने का डर कहीं और तो नहीं? हाँ जी, मतलब यहीं पर चलने की प्रैक्टिस होगी? यहीं पे अब ट्रेनिंग के लिए तो ट्रेनिंग के लिए तो यहीं आएगा ना, घर पे वो अपने आप चलेगा। ये अच्छा, इसके थ्रू यहाँ पे। ये उसको लगे कि घर पे भी ऐसी नहीं, हम उसको इतना फिट करके भेजेंगे, घर पे इनकी ज़रूरत जरूरत ही नहीं, ना पड़ेगा। इसीलिए तो वो हमारे पास आएगा। ये है। तो अब इसमें ये है कभी कभी ये होता है पेशेंट चलते चलते अगर वो थक गया है अचानक से, वो नहीं हमें भी बैठना है, तो फिर ये सिस्टम हमारा है जो हम ये जो है ना पीछे से फिक्स कर दिया ऐसे लगा के उसको बैठने भी नहीं देना था? नहीं, यहाँ पे वो बैठ सकता है, इस पे ये हमने फिक्स कर दिया। यहाँ वो थक जाता है, बहुत ज़्यादा फैटिक हो जाता है, तो यहाँ पे बैठ जाए, सो वो इस पे बैठ इस पे बैठ तो सकता कंटिन्यू इसको करना पड़ेगा कोई पेशेंट है तो? है। बिल्कुल करना पड़ेगा कंटिन्यू। उसको अब रेस्ट करने नहीं देंगे? हाँ, नहीं रेस्ट है, पनिशमेंट नहीं है, वो चलेंगे इसके थ्रू, ठीक है, लेकिन ये है कि उसे हमें इनकरेज करना है कि थोड़ा सा जो है ना अपना आप इसको कोशिश करें कि चलें, ठीक है, तो कंटिन्यूटी उससे मेंटेन रहेगा। तो ये हमारा बेसिकली न्यूरो पेशेंट के लिए लेते हैं। बेसिकली ये वॉल स्टैंड है, जैसे जेरियाट्रिक पेशेंट है, अगर सपोर्टेड एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेचेस करने हैं, सो एक ओल्ड पेशेंट इसको पकड़ के कर सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह से स्क्वाट हो गया है ना, इस तरह नीचे बैठना हाँ मतलब है ना? हाँ, इस तरह से स्ट्रेचेस हो गए है ना, अपनी बॉडी को लीन कर सकता है दोनों तरफ, ठीक। और ये जो हमारे ट्यूब्स हैं, ये मल्टी कलर ट्यूब्स हैं, इसमें अकॉर्डिंगली कलर के अकॉर्डिंग ही रेजिस्टेंस है। सो हम इसमें टाई करके ना इस तरह करके भी ट्यूब के साथ करते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ रेजिस्टेंस दे रही होती है ना तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर स्ट्रेंथनिंग, है ना। इसको हम नी पे भी बांध सकते हैं, शोल्डर में भी बांध सकते हैं, जैसे हमने अपने थेराबैंड सेशन में दिखाया था ना, उसी तरीके से इस पर भी करना है, बांध करके कर सकते हैं। ये हमारे डंबल्स हो गए वेट ट्रेनिंग के लिए, जो पर्टिकुलर ग्रुप हमें मसल को टारगेट करना है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथन करना है उसको। हाँ, 1 kg से लेके 5 kg तक है हमारे पास पेयर्स। इसी तरह से ये बैलेंस के लिए हमारे पास बोशू बॉल है। इस पे क्या है, इस पे बैलेंसिंग ऑटोमेटिक करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये वॉबली है ना। तो पेशेंट इस पे खड़े होगा, और ये जनरली हम इसके आगे रखते हैं ताकि जो ओल्ड पेशेंट्स हैं हमारे, है ना, जैसे ओल्ड पेशेंट है, जैसे मैं हूँ, तो मैं उसको एक यंग पेशेंट इस पे आराम से इजीली बैलेंस कर सकता है, बट अगर हमें ओल्ड पेशेंट को ट्रेनिंग करानी है सो इसके साथ करानी होगी। इसको पकड़ के इस पे स्क्वाटिंग भी कर सकता है। विद बैलेंस मसल ट्रेनिंग हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल जो जिम में कर लिया या वो कर लिया। जिम इज़ बेसिकली फॉर बिल्डिंग, फिजियोथेरेपी इज़ बेसिकली फॉर इंजरी प्रिवेंशंस। जो पर्टिकुलर फ़र्क है जिम में और उसमें बहुत फ़र्क है। जिम आपको बिल्डिंग करता है, आपको मसल साइज चाहिए वो करेगा। आपको फिजियोथेरेपी आपको इंजरी से बचाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर मसल के फाइबर को स्ट्रॉन्ग करते हैं जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभू बहल, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल से। हमने यहाँ पर एक स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन किया है जसोला में, मस्कुलो न्यूरो रिहैब सेंटर के नाम से। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स रखी गई हैं और यहाँ पर परामर्श कक्ष भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी करूँगा। मेरी स्पेशलिटीज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरीज़ है। जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये बहुत ही कॉमन सर्जरीज़ हैं और इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स इंजरीज़, लिगामेंट इंजरीज़, शोल्डर में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन या रोटेटर कफ टियर या फ्रोज़न शोल्डर,
इस तरह की जो कंडीशंस हैं इनका भी हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ तक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट का सवाल है वो तो एक तरफ है ही है, बट उसके साथ साथ जो उसके ट्रीटमेंट से पहले सर्जरी, अगर इस तरह में इन कंडीशंस के लिए अगर कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फिज़ियोथेरेपी, जो हमारे यहाँ पे बहुत ही अभी भी लैकिंग है। आजकल इसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ रही है, बट अभी भी ये बहुत ही कम लेवल पे हो रही है। इसी के लिए हम आपके यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर लेके आए हैं, जिसके अंदर बहुत ही अत्याधुनिक मशीन्स अवेलेबल हैं। और डॉक्टर साजिद हुसैन और डॉक्टर सुमित कनौजिया जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और हर पेशेंट को जिनको इस तरह की तकलीफ़ें हैं, जोड़ों की, मसल्स की, नर्व्स की या लिगामेंट्स की, तो उनका जो ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्जरी हो या ना हो, बट उनको फिज़ियोथेरेपी से बहुत रिलीफ मिलता है। चाहे अगर सर्जरी की नहीं भी ज़रूरत है तब भी फिज़ियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा उनको आराम आता है। और अगर सर्जरी करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो सर्जरी के बाद भी जो फास्ट रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें फिज़ियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज़ और कई मशीन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो साजिद साहब, आपकी टाइमिंग क्या है यहाँ की? सबसे पहले तो गुड इवनिंग एंड सलाम आदाब। ये हमारा मस्कुलो न्यूरो रिहैब सेंटर है जो जसोला में पॉकेट 1 में है, प्लॉट नंबर 114 ग्राउंड फ्लोर पे। इसका जो नॉर्मल टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 9 AM to 9 PM, बट संडे 10 to 2 PM है। संडे को भी ओपन है? जी हाँ, संडे को भी ये ओपन है 10 से 2। तो अगर यहाँ कोई पेशेंट आना चाहता है तो अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है? आपकी वेबसाइट है? हाँ, हमारी वेबसाइट है, उस पर जो है ना अपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ आप हमारी वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और हमारे जो विजिटिंग कार्ड्स हैं, जो हमने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह भी सर्कुलेट कराए हुए हैं, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, हम पूरा अवेलेबल है। उस पर हमारी वेबसाइट से लेके हर चीज़ अवेलेबल है। हमारा फ़ोन नंबर हमारे वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं, सो आप वहाँ से हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।